सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। लेक्चर 29 में आप सबका स्वागत है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है प्रूव दैट स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। ओके, एलएचएस से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या है एलएचएस? एलएचएस इज इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस सेक स्क्वायर थीटा है, यही है। ओके, क्या अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस सेक स्क्वायर थीटा है। ठीक है, एलएचएस। अब देखिए, सेक को हम क्या करेंगे, कॉस के टर्म में ब्रेक करेंगे और कॉसेक को साइन के टर्म में ब्रेक करेंगे। तो सेक थीटा क्या होता है? 1 बाय कॉस थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, कोई डाउट है इसमें? एंड कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 बाय साइन थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके, यही होगा ना? क्लियर है? अब आप एलसीएम लीजिए। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, नोमिनेटर में क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यही आएगा, यही आएगा ना? अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा को, कॉस स्क्वायर थीटा को हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा जो है, इसका स्क्वायर रूट है, वो जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। ओके, कोई डाउट? कोई डाउट है? अब आगे बताइए करना क्या है। सिंपल है, देखिए 1 के बदले आप ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, 1 के बदले में आप ऊपर में न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना? तो लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आप लिख सकते हैं। 1 है, 1 का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने क्यों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है? ऐसे बहुत सारे आइडेंटिटीज है जिसका वैल्यू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी 1 होता है। लेकिन यहाँ मैंने पार्टिकुलरली 1 के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही क्यों लिखा? वो इसलिए लिखा क्योंकि डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो साइन और कॉस के टर्म में है। ठीक है, तो नोमिनेटर में अगर मैं साइन और कॉस के टर्म में साइन और कॉस वाला आइडेंटिटी लिखूंगा तभी तो सिंप्लीफाई करने में आसान होगा। तो बस इसलिए किया है। ठीक है, अब देखिए, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हुआ। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आपने ये तो पढ़ा ही होगा, a प्लस बी बाय सी इज इक्वल टू a बाय सी प्लस b बाय सी। लिख सकते हैं आप इसको ऐसे। सेम चीज़ यहाँ पे कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, क्या हो जाएगा?
साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, कर सकते हैं ऐसा। अब साइन थीटा खत्म, बच्चा क्या है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा है ना, नीचे में क्या है साइन थीटा, तो एक साइन थीटा तो ऊपर में भी बचा हुआ है, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सेम यहाँ पे भी कॉस थीटा से एक कॉस थीटा खत्म हो गया, बचा क्या, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ओके, हो गया। अब साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ओके, एंड कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। देखिए आ गया, RHS क्या है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ओके, कोई डाउट है? हमेशा याद रखिएगा, ट्रिगोनोमेट्री में कोशिश कीजिएगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उसका जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है ना वो सेम करने का कोशिश कीजिएगा ना, तो सिंप्लीफाई करने में आसान ज़्यादा होगा। इसलिए मैंने बोला कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी 1 होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने 1 के बदले सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही क्यों यूज़ किया, वो इसलिए यूज़ किया क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा है, ऊपर में भी अगर साइन और कॉस के टर्म में मैं रखूँगा तो सिंप्लीफिकेशन करने में आसानी होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में बिल्कुल पूछ लीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ बड़े कायदे से समझ लीजिए कि स्ट्रेटजी वगैरह जो होती है ना वो तभी काम आती है जब आप कुछ पढ़े रहते हैं। ठीक है, स्ट्रेटजी लास्ट आवर में स्ट्रेटजी बनती है कि इतने कम समय में इतना क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, लेकिन वो तब यूज़फुल होगा जब आप प्रैक्टिस पहले किए रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करते रहिए, ये प्रैक्टिस की चीज़ है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना एप्लीकेशन कीजिएगा, उतना आपका माइंड शार्प होगा, उतना आपका हाथ का स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, टेक केयर एंड बाय।